Hello class 10th, how are you? I hope you all will be fine guys. So today we have going to discuss on the chapter number 6 where we have discussed on the life process जिसका एक हिस्सा ऑलरेडी ही अपलोड हो चुका है हमारे YouTube चैनल पर। उसका दूसरा हिस्सा बचा हुआ था जिसमें हमें रिस्पायरेशन से आगे के प्रोसेस कंप्लीट करनी थी। ओके, तो इंतज़ार नहीं करते हैं, शुरू करेंगे। सो यू कैन ज्वाइन, दिस इज़ आवर यूट्यूब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ आवर वेबसाइट, हियर यू कैन आल्सो ज्वाइन। ओके, लेट्स लुक द लाइफ प्रोसेस। ओके, हमें यहीं से आगे का बात करना था। ओके, देखिए रिस्पायरेशन, व्हाट इज द रिस्पायरेशन? सबसे पहले इसको देखते हैं। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न इन द सेल ऑफ द बॉडी ऑफ द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। दैट मीन्स जो हम खाना खाते हैं हमारे सेलों तक वो फूड मटेरियल पहुंच जाते हैं तो वो हार्ड सब्सटेंसेस के तौर पर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के तौर पर हमारे सेलों के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, लाइक अ प्रोटीन, लाइक अ फैट। तो इनको बर्न करके सेल के अंदर ही ऑक्सीजन की मदद से रिएक्ट कराने के बाद हमें एनर्जी रिलीज करके हमारे सेल देते हैं, और यही प्रोसेस को अपन लोग रिस्पायरेशन बोलते हैं। और यह जो एनर्जी रिलीज होती है टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। मतलब यह जो प्रोसेस है वह सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाले हिस्सों में कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, थ्रू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी। दैट मीन्स जो एनर्जी रिस्पायरेशन के थ्रू रिलीज हुआ, रिस्पायरेशन थ्रू के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिलीज हुआ, वह यूज्ड हो जाता है ताकि एटीपी के बंडल्स बनाए जा सके, एटी फॉर्म मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकें। मतलब जो भी एनर्जी रिलीज होती है बच्चों सेल के अंदर, वह एटीपी के तौर पर अपने आप को एटीपी के फॉर्म पर कन्वर्ट करके रखती है। एटीपी इज नथिंग बट द एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज आल्सो अ फुल फॉर्म ऑफ द एटीपी। ओके, फ्रॉम एडीपी मॉलिक्यूल्स, किससे? एडीपी मॉलिक्यूल्स, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, देखिए तो जो एडीपी है पार्टिसिपेशन लेता है फॉस्फेट के साथ में, और ये रिएक्ट करने के बाद एनर्जी, और नीचे क्या है, फ्रॉम रिस्पायरेशन प्रोसेस एटीपी बना करके छोड़ देते हैं। एटीपी इज नथिंग बट द बंडल ऑफ द एनर्जी। ओके, नेक्स्ट देखिए, एनर्जी इज स्टोर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स जो एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस वह सेल के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स के तौर पर सेव रहते हैं। When the cell is needed energy, जब कभी भी सेल को किसी काम के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ओके, तो ATP is broken down in the presence of the water। तो जो ATP है जो कि बंडल के तौर पर अपने आप में एनर्जी का बंडल बना के रखा था, तो वह ब्रेक डाउन हो जाता है किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है बच्चों। और फ्रॉम द ADP एंड द एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ADP से ATP ब्रोकन डाउन होता है प्रेजेंस ऑफ द वाटर में, और क्या फॉर्म करता है? ADP फॉर्म करता है और एनर्जी रिलीज करता है। कैसे होगा? ATP in the presence of the water it's release the along with the ADP and the energy bundles। ओके, जो कि सेल के जो भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वह उसकी पूरी हो जाती इन्हीं दो प्रोसेस के बेसिस पर। चलिए रिस्पायरेशन के टाइप्स को देखेंगे, रिस्पायरेशन के टाइप्स को समझेंगे। ओके, और ये भी समझेंगे कि किस में आपके ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और किस प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती रिस्पायरेशन की। ओके, देखिए द टाइप ऑफ द रिस्पायरेशन पे देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द रिस्पायरेशन, दे आर द एरोबिक और सेकेंड वन इज द एनारोबिक। एक एक करके दोनों को समझेंगे बच्चों। एरोबिक की बात करें तो एरोबिक दिस काइंड्स ऑफ द रिस्पायरेशन विच आर टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट मीन्स जो एरोबिक रिस्पायरेशन है वह आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कंप्लीट होने वाला प्रोसेस है। इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, यह क्या करता है? बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेता है तब। ओके, देन एंड प्रोडक्ट आर द कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि इसका लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और एनर्जी होता है। इट टेक प्लेस इन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एरोबिक टाइप के रिस्पायरेशन ही पाए जाते हैं बच्चों। ओके, देखिए नेक्स्ट, इन द एरोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरूवेट एसिड। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए
कि यदि हम खाना खाते हैं तो जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो ग्लूकोज के तौर पर मिलता है। तो जो ग्लूकोज है वह आपका बदल जाता है किसमें, पायरुवेट एसिड में, इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट एसिड में आपका ग्लूकोज बदल पाता है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, देन इट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट एसिड में बदलेगा और पायरुवेट एसिड जो है फिर से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करेगा और किस में बदल जाएगा बच्चों, अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में बदल देता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, देखिए ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज है वह प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के डिमांड पर अपने आप को पायरुवेट एसिड में बदल देता है और पायरुवेट एसिड फिर से ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही और अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी के तौर पर बदल देता है। ओके, तो जो आपको पता है, सॉरी नॉट H2O, दैट इज अ CO2, दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस, ब्रीथिंग प्रोसेस जो ऑक्सीजन जो है किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, ये वाले प्रोसेस में भी कुछ हिस्सा इसका रहता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन प्रोसेस, एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू जो है आपके बॉडी से आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर कर दिए जाते हैं, दैट मींस आपके बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एनारोबिक की। तो सिंपल सा मतलब है, पहले वाले में यदि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है तो दूसरे में ऑक्सीजन की डिमांड बिल्कुल भी नहीं रहेगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। ओके, देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने वही बताया कि यह प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंट में होने वाला प्रोसेस है। इट प्रोड्यूस, और ये भी प्रोड्यूस करता है बट लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है कंपेरिजन टू द एरोबिक रेस्पिरेशन के। एरोबिक रेस्पिरेशन पे लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज होती है, बट कि दूसरा केस जो है हमारे सामने एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें एनर्जी जो है लेस अमाउंट में रिलीज होता है बच्चों। ओके, द एंड प्रोडक्ट आर द लैक्टिक एसिड, और साथ में जिस तरीके से इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी था, तो इसी तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट रहता है वह आपका लैक्टिक एसिड रहता है, एथेनॉल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है अलॉन्ग विद द एनर्जी। ओके, और इट टेक प्लेस इन द मसल सेल एंड ईस्ट, और ये जो है पूरी तरीके से मसल्स सेल में कंप्लीट होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, ये आपको दिमाग में रखना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट एसिड, दैट मींस कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है आपके मसल सेल में, तो जो ग्लूकोज है वह तो बदलेगा ही पायरुवेट एसिड में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब समझिए, एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पर पायरुवेट में बदलता है, जबकि एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पर पायरुवेट एसिड में बदलता है। एंड पायरुवेट एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड एंड द एनर्जी, और उसके बाद जो पायरुवेट एसिड है वह आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बदल जाता है बच्चों। देखिए ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ नहीं रहनी चाहिए, हाँ ठीक है। ओके, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इन साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनाएगा, बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस पर इन मसल्स में आपका लैक्टिक एसिड और एनर्जी बन के तैयार होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट, ईस्ट एक कीड़ा है। ओके, ईस्ट में क्या है, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट एसिड। बात सही है कि ईस्ट में भी जो ग्लूकोज है वह अपने आप को पायरुवेट एसिड में बदल देता है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, पर दूसरा जो केस आपका स्टार्ट होता है वह यहाँ से है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में पायरुवेट जो है अपने आप को एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में बदल देता है, और इस प्रोसेस को ही अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, फर्मेंटेशन बोलते हैं। दैट मीन्स ईस्ट से अल्कोहल बनाने के प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोला जाता है। यह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हुआ। ओके, तो देखिए ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द साइटोप्लाज्म इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट एसिड, बट इट पायरुवेट एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द ईस्ट इट्स कन्वर्टेड इनटू द एथेनॉल, CO2 एंड द एनर्जी अलोंग विद इट। ओके, तो इस तरीके से यह काम जो है लगातार आपका चलता रहता है। आगे बढ़ेंगे। ओके, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन वेरियस पथवे। अब देखिए कौन कौन से रास्ते हैं जिससे जो आपका ग्लूकोज है वह ब्रेकन डाउन होता है और स्मॉलर सब्सटेंस में टूटता है।